परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले कुल मालिक कुल धनी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए पहुँचे, एकत्रित हुए। न जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपको प्रेरित प्रभावित करके आपको यहाँ पर लाए हैं। और जितना समय आपको यहाँ आने का मिला है, ये परमेश्वर कबीर जी ने आपकी इस काल से जमानत ली है। हम सभी यहाँ काल की कैद में दंडित हैं, अपना दंड भोग रहे हैं। इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की जेल में हैं। ये हमारे में से ही इसने यहाँ के प्रधान बना दिए, हमें यहाँ रोक के रखने के लिए। इनको हमसे अधिक सुविधा दे दी। आप देखते हैं आपको कितने दृढ़ बंधन से बांध रखा है, और वो बंधन आपको दिखाई नहीं देते। तत्व ज्ञान न होने के कारण हमने इसको एक परंपरा और अपना कर्तव्य मान लिया। संसारिक कार्यों को करना, बच्चों की परवरिश करना, और उसके बाद यदि कोई पैसा धन अधिक बच जाता है तो बकवाद करना, शराब पीना, डांस देखना, डीजे बजाना, विवाह के अंदर अधिक खर्च करके प्रभुता का पात्र बनना, इस प्रकार की हम बकवाद करने लगे। और हम कितने दृढ़ बंधन से बांध रखे काल भगवान ने। हमारे अंदर, हमारे परिवार में कितनी ममता और मोह है। हम एक पल भी अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकते। कहीं भी कार्यवश जाते हैं तो शाम को कोशिश करते हैं घर पहुंचे। और हम क्या करते हैं, सारा दिन केवल एक पेट पोषण के लिए, परिवार पोषण के लिए ही सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपने कार्य स्थान पर चले जाते हैं, अपने फील्ड में चले जाते हैं, दुकानदार दुकान पे, किसान खेत में, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए, और नौकरी करने वाला अपनी नौकरी में। और फिर क्या करते हैं, शाम को आके पड़ गए। दिन में तो ये इधर उधर की बातें की, रात को उनका चिंतन सौपन में। सुबह उठे फिर चल दिए, शाम को आके पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर मर गए। क्या यही काम था इस जीव का? ये काल की कैद है। इस सूक्ष्म, यहाँ पर सभी जो है आध्यात्मिक तरीके से दंडित होता है प्राणी। वो बाहर से दंड दिखाई नहीं देता, जब दंडित हो चुका होता है तब उसको महसूस होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें ये कौन से कर्म का दंड मिला। ये कैद हमने जो यहाँ प्राप्त हुई, ये तो हमारी गलती बाहर की थी। हमने इस कैद से बाहर की थी, जेल से बाहर की थी, उस अच्छे स्थान पे सतलोक में। उसके बाद जो हम जेल में भी गलतियां कर रहे हैं, वो दंड यहाँ पर अलग से भोग रहे हैं। जेल में कोई बंदी, वहाँ कोई अलग से कोई शरारत करता है, उसको अलग से दंड दिया जाता है। और जो उसने बाहर दंड किया वो तो वो भोग ही रहा, क्योंकि जेल के अंदर है। तो हम यहाँ काल की जेल में हैं, और सुबह और शाम इसने हमें इतना व्यस्त कर दिया
कि हमें एक पल की चैन नहीं। आध्यात्मिक तरीके से इसने हमें इतना बांध दिया। अब परमात्मा आपकी जमानत लेता है इस काल से। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए ना जाने कितने रोल करता है, कितनी भूमिका करते हैं। कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो परमात्मा आपकी वकालत करके आपकी जमानत लेता है कि इसको 2 दिन के लिए जमानत दे दो, फिर मैं वापस यहीं छोड़ दूंगा। ये 2 दिन सुख का सांस ले आवे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। नहीं, जीव के बस की बात नहीं। इस काल के कोल्लू ते आप छूट जा। असंग जन्म हो गए हमने इसी अरहट जैसे कोल्लू में चलते हुए। तेली जैसे बैल बना रखे हम। आंखें बंद कर देता है तेली, पहले कोल्लू चला करते बैल से सरसों का तेल निकालता था। उस तेली अपने बैल को सुबह चलता कर देता था, उसकी आंखें बंद कर देता था, उस पर पट्टी बांध देता था और वो सारा दिन उसमें घूमता ही रहता था। और पीछे वो एक बार पैर बजा देता था और वो बैल सोचता था कि तेली आ गया, तेरा लठ मारेगा, दे तू डट गया, रुक गया था। तो वो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलता ही रहता था और उसी में चलते चलते मर जाता था। तो इस काल के कोल्लू में, इस पेट के पोषण में, सुबह उठो शाम को पढ़ के सो जाओ, सुबह फिर उठो, फिर खाओ पियो, फ्रेश हो, फिर भागो, फिर पढ़ो, फिर सो, फिर मर जाओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम इसने एक प्रोसीजर मान बैठे कि बस इतना ही काम होगा। तो परमात्मा ने आके बताया है कि इस कार्य में ये तो यहाँ ऐसा रहेगा क्योंकि यहाँ का एक विधान है। इसके साथ साथ हम इससे छुटकारा पाने के लिए फॉरएवर, सदा के लिए, उसकी विधि, उसका तरीका, उसके विधान भगवान ने बताए हैं। उन सभी विधानों के अनुसार हम अपना सब क्रियाएं करेंगे तो फिर हम इस जेल में भी दंडित नहीं होंगे। और जिस दंड के कारण, जिस पाप के कारण हम दंडित हैं, यहाँ पर इस जेल में फंसे, उसका समाधान परमात्मा ने बता दिया। ये भक्ति, ये विधि, ये साधना, ये मर्यादा, आपकी यहाँ से बिल्कुल जेल मुक्त हो जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो उसको आपने अब ग्रहण करके इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन्य है आपके माता पिता और आपको जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में ऐसा मानव शरीर और फिर परमात्मा की तरफ आपके अंदर विद्यमान है। आपके पुण्य कर्मों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तो सतगुरु शरणाले। इतने असंख्य जन्मों से हम भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, हम जंगलों में भी गए हैं, हमने घर भी त्यागे हैं परमात्मा के पाने के लिए, हमने राज्य भी त्यागा है, हजारों वर्षों तक हमने कठिन तपस्याएं भी आपने की हैं, आपने परमात्मा के नाम पर शीश भी दिए हैं। लेकिन जब तक हमें विधि सही नहीं मिलेगी, हम इस काल के कुएं से निकल नहीं सकते। तो उन्हीं में से आप हो, परमात्मा की शरण में कभी रहे हो, किसी न किसी युग में उनके पास यह संदेश पहुंचता है
और संदेश तो परमात्मा अपने सभी बच्चों के पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने उनको समझ पा रहे हैं और कितना वो उसको समझकर यहाँ आ रहे हैं, ये उनके पूर्व के संस्कारों पर निर्भर है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर स्वयं मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक अमरलोक में जहाँ हम पहले रहा करते थे, और वहाँ जो सुख हमें होता था हम उसकी तलाश, उसकी खोज यहाँ कर रहे हैं। हम बूरा की बोरी के कीड़े थे और इस काल ने डुप्लीकेट बना दिया उस बूरा जैसा ही ये काल लोक सतलोक से मिलता जुलता। इसने रेही यानी नमक की बोरी में हम छोड़ दिए लाके। हमें जो बूरा का टेस्ट था अब हम नमक की बोरी में ढूंढ रहे हैं, और 21 ब्रह्मांड इसके ये समझ लो नमक की मंडी है। हम इसी में खोज रहे हैं वो सुख जिसको हम त्याग चुके हैं। अब हम यहां खोज रहे हैं कि वो सुख मिले, वो यहां नहीं मिल सकता, क्योंकि बुरा का टेस्ट नमक में नहीं आ सकता। अब जैसे गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा था, तो उन्होंने बताया था कि फिर परमेश्वर ने भी स्वयं बताया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। हम हल्के दुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा, रो रहा, हाहाकार मची थी। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति गांव नगर और गौहांड पड़ोस से आ रहे थे। उनमें से शोक व्यक्त करने वालों में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी। सांत्वना देने वाले उसको सांत्वना दे रहे थे जिसका ताजा पुत्र मरा था। उसको कह रहे थे कि भाई देख, यहाँ तो सबके साथ ये घटना घटती है, आप इसको देखो। इस बेचारे का इकलौता ही पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी 3 वर्ष पहले। अब ये भी अपना जीवन टाइम पास करा, यहाँ तो सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं, दुख ना माने, कुछ खाना खा ले। जब उसने ये सुना कि इसका इकलौता पुत्र था वो भी मर गया, तो उसने अपने आप में संतोष पाया कि हे भगवान, अब मेरे तो 2 और बचे हैं, मेरा तो एक ही मरा है। इससे उसको संतोष हुआ, फिर शांति हुई, रोना बंद कर दिया, कुछ आहार भी किया। तो परमात्मा कहते हैं हमने इस हल्के दुख को ही सुख मान लिया। यह सुख नाम की चीज 21 ब्रह्मांड बनी है, जिसको हम सुख कह सकते हैं। निर्धन सोचता है कि धनवान सुखी होगा। जहां माया है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, उसको तो आग लगी होती है। और धनवान ये सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख सपने में नहीं होता। राजा लोग सोचते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे। देवता सोचते हैं कि हमारा राजा इंद्र सुखी है और कोई सुखी नहीं। इंद्र के मन में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? परमेश्वर ने आके ये अज्ञान हटाया। कबीर भगवान ने, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं,
मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। कि जिन राजाओं को आप सुखी मानते हो, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, उदय और अस्त का उसी के राज में हो रहा हो, कहते मैं उनसे भी मिल चुका हूं। उनको जो दुख है आप उससे परिचित नहीं। फिर क्या बताते हैं, भाई घट बदे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घट बदे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया ये जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया ये योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुनो हो, कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया
कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक को। परमेश्वर ने आके हमारा अज्ञान हटाने की चेष्टा बहुत प्रकार से की है। अब ये ना हट रहा, हमारे अंदर वो कसक नहीं बन पा रही। इसका कारण ये है कि ज्ञान परमात्मा अकेले ही बताया करते थे और अज्ञान फैलाने वालों की कमी नहीं थी, लाखों और करोड़ों की संख्या में थे। उस समय भी है, आज भी है, उस समय भी थे। और जिस कारण से परमात्मा का यो ज्ञान रोशनी नहीं पा सका, इसका प्रकाश बना नहीं। अब वर्तमान में परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया कि कम से कम ये सतयुग त्रेता द्वापर में तो सुख का सांस ले लेंगे और त्रेता में इस कलयुग के अंदर तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी है। इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा हमें दी। कलयुग भी 5500 वर्ष बीत गया था, या शिक्षा नहीं थी हमारे अंदर। और अब शिक्षा पाकर हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ज़्यादा इंटेलिजेंट और सभ्य हो गए। हम इंटेलिजेंट तो हो गए लेकिन सभ्य नहीं हुए। हमारी इंसानियत का नाश हो गया। इस माया ने हमारी बुद्धि हड़प ली, हर ली। इस शिक्षा ने हमें बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया, अभिमानी बना दिया। छोटी सी कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है या कोई अच्छी पोस्ट IAS IPS, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये अपने आप में इतने अहंकारी हो जाते हैं, ये अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और आम व्यक्ति भी जिसने थोड़ी सी भी कोई शिक्षा प्राप्त है, वो विशेष ही तरीके से रहता है। और हमारे पूर्वज दास ने वो पिछला जमाना भी देखा है और वर्तमान में जो लगी हुई आग भी देखी है। हमारे माता पिता, दादा, परदादा, गांव के लोग, उनके पूर्वज वो कैसे रहा करते थे? इतना सिंपल, एक साधु की तरह रहा करते थे। तन पे कपड़ा भी नहीं, धोती बांध लेते थे, सारा दिन खेतों में मजदूरी में काम करते थे और इतना प्यार और विनम्रता और शांत चित्त रहते थे। जो मिल जाता उसमें सब्र संतोष किया करते थे। और अब ऐसी आग लगी है, चाहे जिसके पास आज करोड़ रुपए हैं तो नौकर अरब नहीं हुए तो कोई जीना नहीं। एक कोठी है तो सब्र नहीं, नौकर 5-4 प्लाट और हों, 1-2 कोठी और बनाऊं और फिर भाई की टिकट कट जा, मर जा, फिर कुत्ता बन के उस कोठी के बाहर गली में बैठा, उसकी छाया में भी ना बैठने देंगे वो पुत्र, आते जाते डंडा ठोकेंगे सिर में। तो परमात्मा कहते हैं कि इस काल ने आपकी अक्ल मार रखी है, आपकी बुद्धि हट रखी है। अब परमात्मा जो ज्ञान आपको बता रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं, एजुकेटेड हैं। अब इस एजुकेशन का सदुपयोग करेंगे हम। परमात्मा ने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, ये मनुष्य नहीं बना सकता, जीव नहीं बना सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। इस युग का नाम कलयुग रखा। कल माने मशीन से चलने का वाली सारी वस्तुएं होंगी।